अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर सेकंड। तो इसमें हम बेसिक्स की तरफ और जाएंगे। कुछ और बेसिक्स हैं जिसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए। तो हमारे पास चूंकि मैंने पहले लेक्चर में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, लीवस एसिड क्या होता है, लीवस बेस क्या होता है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन स्फेयर। बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर एक और टॉपिक है कोऑर्डिनेशन स्फेयर। देखिए, इसको मैं ये डिफाइन कर सकता हूँ, द एंटिटी विच इनक्लोज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फेयर। यानी ये वो एंटिटी है, ये वो ब्रैकेट ही समझ लें जो कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इनक्लोज करता है। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसको यहाँ पर 4 सोडियम है, तो Na4 FeCN6। इसको हम बोल सकते हैं सोडियम। ये देखें हेक्सासायानोसाइनाइड आयन जो है यहाँ पर वो 6 है, तो मैंने लिखा हुआ है हेक्सासायानो आयरन 2। तो ये एक हमारे पास कम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स। इसको आप लोग देख रहे हैं कि इसको इज इनक्लोज्ड किया हुआ है इस ब्रैकेट ने। तो इस ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फेयर। अच्छा, तो दूसरा कंसेप्ट है बेसिक, उसको हम बोलते हैं लिगेंड्स। तो लिगेंड्स के बारे में मैंने लिखा हुआ है दो स्पीशीज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर वो स्पीशीज विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल एटम, जो कि सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। अब देखिए, ये कम्प्लेक्स मैंने लिखा हुआ है कोबाल्ट, यानी ये CO कोबाल्ट की तरफ हम शो करते हैं, NH3 होल 6 इंटू Cl3। इसको हम बोलते हैं हेक्सा अमाइन, चूंकि 6 अमीन है, अमोनिया है, तो इसको हम हेक्सा अमाइन बोलते हैं। कोबाल्ट लगा हुआ है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 3 है। कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इंशाल्लाह मैं पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास क्लोरीन जो है उसको हम क्लोराइड बोलते हैं, चूंकि नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर। तो इसकी अगर हम स्ट्रक्चर इलुसिडेशन कर दें तो यहाँ पर कोबाल्ट है हमारे पास। और देखें, ये जो स्पीशीज हैं जो कि इनक्लोज्ड है इस कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर, इसको हम क्या बोलते थे? कोऑर्डिनेशन स्फेयर। तो उसके अंदर जो इनक्लोज्ड चीज है उसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी यहां पर आपके पास कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यानी इस इनक्लोज्ड स्पीशीज के अंदर क्या मौजूद है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। बाहर जो चीज लगी हुई है या तो लेफ्ट साइड पे है या फिर राइट साइड पे है, जिधर भी है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेगा। इंशाल्लाह उसको भी मैं वार्नर थ्योरी के अंदर समझाऊंगा। तो देखें, इस कोबाल्ट के ऊपर मैंने लिखा हुआ है +3 चार्ज। अब देखें, ये जो आपके पास NH3 है और यहां पर एक और NH3 है, यहां पर एक और NH3 है, यहां पर एक और NH3 है। 1 2 3 4 हुए। अब देखें ये 5 हुए और देखें ये 6 NH3 हुए। तो हमारे पास NH3 जो है उन्होंने लोन पेयर को कोऑर्डिनेट किया हुआ है किसकी तरफ? कोबाल्ट की तरफ। तो हम इसको हम क्या बोलते हैं? यानी ये हमारे पास जो NH3s हैं, जितने भी 6 NH3 हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेंड। अब देखें, ये Cl3 कतई तौर पर हमारा लिगेंड नहीं है, क्योंकि 3 क्लोरीन है, तो Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव। ये सिर्फ और सिर्फ इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल यानी ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम के। तो जो चीज सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट ना करे वो लिगेंड नहीं कहलाएगा। जो यानी एंटिटी के अंदर जो इनक्लोज्ड स्पीशीज हैं जो लगे हुए हैं हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बोलते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए, मैंने लिखा हुआ है द नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड टू द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर कौन डोनेट करता है? जाहिर सी बात है हमारे पास लिगेंड ही करेंगे, यानी लीवस बेस जो है वो करेंगे। तो हमारे पास जितने भी लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब देखें, यहां पर कॉपर मैंने लिखा हुआ है, तो ये कॉपर सेंट्रल एटम है। उसकी तरफ H2O जो है एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, दूसरा H2O भी लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तीसरी तरफ से Cl जो है वो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, यानी Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव है।
और चौथा Cl नेगेटिव भी लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो हमारे पास जो लोन पेयर की तादाद, कॉपर को डोनेट होने वाली लोन पेयर की तादाद अगर हम काउंट कर लें तो एक लोन पेयर यहाँ से, 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 तो टोटल हमारे पास कॉपर को डोनेटेड लोन पेयर की तादाद 4 है। तो हम बोल सकते हैं कि कॉपर की कोऑर्डिनेशन नंबर ये हमारे पास 4 है, यानी 4 लोन पेयर जो है वो आपके पास डोनेट हो रहे हैं। ऐसे भी लिगेंड हैं जो कि हमारे पास एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करता है पर मॉलिक्यूल। जैसे कि अगर हम देखें NH2 CH2 इंटू NH2, इसको हम बोलते हैं इथाइलिन डाई अमीन। तो फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं लिखूं निकल इंटू En2 इंटू लेट सपोज Cl2, यहां पर निकल जो है आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो यहां पर अगर हम देखें तो ENE हम यूज करते हैं इथाइलिन डाई अमीन को। अब बंदा कंफ्यूज होता है कि यहाँ पर तो ENE यानी इथाइलिन डाई अमीन के 2 मॉलिक्यूल हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। ऐसा नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर हमारे पास निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पर 4। रीजन ये है कि इथाइलिन डाई अमीन जो है वो पर मॉलिक्यूल हमारे पास 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है। यहाँ पर देखें ये लोन पेयर भी निकल को डोनेट, यानी हमारे पास अगर मैं यहाँ पर निकल को ड्रा करूं, अगर मैं यहाँ पर किसको ड्रा करूं, निकल को, तो देखें यहां से भी लोन पेयर डोनेट हो रहा है, एक लोन पेयर, यहां से भी लोन पेयर डोनेट हो रहा है, दूसरा लोन पेयर हुआ। अब देखें NH2 इंटू CH2 इंटू NH2, तो देखें यहां से भी लोन पेयर डोनेट हो रहा है, यहां से भी लोन पेयर डोनेट हो रहा है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर निकल की तरफ टोटल लोन पेयर जो डोनेटेड लोन पेयर है उसकी तादाद हमारे पास 4 है। तो यहाँ पर इस 2 पे ना जाइएगा, लिगेंड 2 अटैच हैं लेकिन लोन पेयर कितने डोनेट हुए हैं, 2 लिगेंड की तरफ से, 2 मॉलिक्यूल की तरफ से 4 है, तो उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कहेंगे।